एक दो चीजें हैं इसमें जो जो आपने मुद्दा उठाया पाकिस्तान का भी। जब आप प्रधानमंत्री जी का खुद का व्यवहार देखते हैं तो उसमें दो तरह की टीका होती है। एक जो कट्टर हिंदुत्ववादी संगठन है उनसे टीका होती है कि जो एजेंडा है जो संघ परिवार ने या भाजपा ने इतने सालों से लागू किया था, उस एजेंडा को कहीं वो छोड़ रहे हैं ना। जब ऐसे मुद्दे उठते हैं तो ना ही वो उन कार्यकर्ताओं को बैकिंग देते हैं, ना ही उन्हें सपोर्ट करते हैं, चुप रहते हैं। दूसरी तरफ से जो उनके आलोचक है वो कहते हैं कि देखिए भारत माता की जय जैसे मुद्दे हो रहे हैं और प्रधानमंत्री चुप है, प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे, प्रधानमंत्री उस पर अपना मत ही नहीं दे रहे। आप किस तरह से इस मुद्दे को देखते हैं? प्रधानमंत्री का मत प्रदर्शन ना करना हित में है या अहित में है? नहीं, मैं कैसे है कि प्रधानमंत्री ये पद इतना बड़ा है कि मैं नहीं ये सोचता हूँ कि हर एक जो मुद्दा होता है उसके बारे में प्रधानमंत्री ने ही कहना चाहिए। हाँ, सरकार की भूमिका होनी चाहिए, वो घोषित होनी चाहिए, क्योंकि हर एक निर्णय ऐसे होता नहीं है कि प्रधानमंत्री ही उसको करे। बहुत सारे निर्णय ऐसे हो सकते हैं कि जो स्थानीय स्तर पर हो या पार्टी के लेवल पर हो, लेकिन एक भूमिका जो है वो लेकिन जब वेंकैया नायडू एक बोलते हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री दूसरी बात बोलते हैं, तब किसी तीसरे को और उनसे सीनियर तीसरे को तो एक स्टैंड लेना चाहिए, लोगों के सामने एक पर्सपेक्टिव रखना चाहिए। हाँ, मैं वही बात कहने वाला था कि ये जो भूमिका है कि आपकी भूमिका निश्चित क्या है, उस भूमिका को आपको सामने रखना होगा। क्योंकि ये मुद्दा जो है ये इतनी जन भावना से निगड़ित है और इसके बारे में इतना सब कुछ हुआ है कि वास्तव में यदि देखा जाए तो मन में ये बहुत पीड़ा होती है कि आज से पहले कश्मीर तक ये सारी बातें थी। कश्मीर में भारत मुर्दाबाद के नारे लगते थे, कश्मीर में वहाँ पर आज जो एनआईटी में हुआ वो पाकिस्तान के झंडे लगाए या आईएसआईएस के झंडे लगाए या जो भी है। आज दिल्ली में हमारी राजधानी में आकर के वो यदि वो नारे लगा रहे हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और ये सारी बातें जो हो रही है, और उसको सपोर्ट करने के लिए कोई चीज़ यदि सामने आती है, कोई विचारधारा उनके समर्थन में, आज राहुल गांधी उनको जाकर के मिल रहे हैं, कम्युनिस्ट ये कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार या ये सारे जो है, आप क्या कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी भी अपेक्षा भंग कर रहे हैं? देखिए, मैं ये जो कहना है, मैं ऐसे सोचता हूं कि इस बारे में एक उनकी राजनीतिक सोच जो है उसको सामने लाने का या उन्होंने सामने रखना चाहिए अभी, क्योंकि ये मुद्दा यदि इतना बड़ा हो चुका है तो उन्होंने इस विषय को सामने लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। या आपको क्या लगता है हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन दोनों के बीच में ये टकराव चल रहा है और उस टकराव से अभी तक कोई चीज बाहर नहीं आ रही है? मतलब मैं स्पष्टता से तो नहीं जानता हूं कि ऐसे कोई टकराव वास्तव में हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि कई सारी बातें ऐसे सामने दिखाई देती है कि जो मोदी जी ने सीमा के बारे में या जवानों के बारे में या बहुत सारी बातों में उन्होंने वैसे निर्णय लिए हैं। लेकिन निश्चित रूप से ये कहना चाहूँगा इस बार कि जो अपेक्षा मोदी जी को वहाँ पर लेके जाने में सभी के मन की भावना थी, उस भावना में, वो चाहे डेवलपमेंट का मुद्दा हो, वो चाहे विकास का मुद्दा हो, वो चाहे राष्ट्रवाद का मुद्दा हो या जो भी हो, उसमें कहीं ना कहीं तो लोगों की भावना में, मैं राष्ट्रीय स्तर पर जा रहा हूं, लेकिन वहां पर कहीं तो एक अब ऐसे हो रहा है कि विश्वास को संभ्रम में बदलने की परिस्थिति आई है। विश्वास को जब संभ्रम में बदलने की परिस्थिति जब आती है तो निश्चित रूप से सोचने पर मजबूर होना चाहिए। वो निराशा की तरफ शुरू हो जाता है। तो निराशा की तरफ जाने से पहले ही रोकने की आवश्यकता है। तो जिस विश्वास से उनको वहां पर भेजा गया था, वो विश्वास टूट करके अब संभ्रम में हो रहा है कि भाई अरे ये होगा या नहीं होगा। ऐसे परिस्थिति पर अब लोग आ रहे हैं। संभ्रम से, निराशा से जाने से पहले ही अब मुझे लगता है कि इसे रोकने की आवश्यकता है और यही उनके हित में होगा। वैसे उनके बहुत सारे नेतागण हैं जो विचारी है, वो इस बारे में अधिक ज़्यादा सोच सकते हैं। एक संगठन और एक जनता में जो एक उसका फीडबैक क्या है वो ये है। एक बात आप अभी जो बहुत बड़ा मुद्दा है जो शनि शिंगणापुर में हुआ, महिलाओं को मंदिर में प्रवेश और सैंक्टम सेंक्टोरम में प्रवेश, हिंदू जनजागृति समिति इस इशू के बारे में क्या कहती है? इस इशू के बारे में हमने अपनी भूमिका स्पष्टता से रखी है। हमारी याचिका आज सुनवाई के लिए भी थी, इसके विरोध में जो निर्णय दिया गया है।
देखिए, वास्तव में एक स्पष्टता से मैं कहना चाहूँगा कि हिंदुओं के किसी भी मंदिर में महिलाओं को प्रवेश वर्जित नहीं है, ये पहली बात है। तो ये प्रचार जो किया जा रहा है एक सिस्टमैटिक तरीके से, तृप्ति देसाई ये कोई सोशल एक्टिविस्ट नहीं है। तृप्ति देसाई कांग्रेस से चुनाव लड़ चुकी है, वो एक विचारधारा से संबंधित नेतृत्व है और उसने जो ये विचार को रखा है। तो सबसे पहले बात ये आती है कि आज ही आपको क्यों सूझा कि भाई शनि शिंगणापुर में ये नहीं है। दूसरी बात, ये लोगों के सामने रखने का भ्रम तैयार करने का प्रयास किया गया कि मंदिर में प्रवेश नहीं है। मंदिर में प्रवेश है, मंदिर में सब जा चुके हैं, मंदिर में सब जाते हैं, हमारे कार्यकर्ता भी वहाँ पर जा चुके हैं, तो मंदिर में प्रवेश की कोई बात नहीं है। तीसरी बात इसमें हमने स्पष्टता से रखी है कि कहीं पर कुछ मर्यादाएं होती हैं और वो मर्यादाएं कहीं पर विशेष अपवाद के रूप में हमें उसका पालन करना चाहिए। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, हमारे यहाँ पर 11 ज्योतिर्लिंग है। 11 ज्योतिर्लिंग में महिला जा सकती है, शिवपिंडी को छू सकती है, काशी विश्वेश्वर हो या कहीं पर भी हो। सिर्फ एक ही मुद्दा आता है कि आद्य ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर का है कि वहां पर ऊर्जा का प्रमाण बहुत अधिक मात्रा में है। तो पहले से ये कहा गया है कि वहां पर महिला जो है दर्शन ले सकती है, वहां पर अंदर जाकर के उसको छू नहीं सकती है। ये जो है, अब वहां पर कुछ नियमों का तो पालन हमें करना चाहिए और इसका मैं यहाँ का उदाहरण नहीं मैं बताना चाहूँगा। त्र्यंबकेश्वर के मंदिर में हमारी राष्ट्रपति महामहिम प्रतिभाताई पाटिल आ चुकी है, वो अंदर नहीं गई है। तो यदि वो उन मानबिंदुओं की रक्षा के बारे में यदि विचार करती है तो फिर तृप्ति देसाई है कौन? एक बात है, जो मुद्दा उठाया है कि जहां जहां आप मर्दों को प्रवेश देते हैं वहां आपको औरतों को भी प्रवेश देना चाहिए। ये अगर मुद्दा आप तात्विक लेवल पे अगर उसे देखें तो बहुत कन्विंसिंग लगता है। आपको क्यों ये अनकन्विंसिंग लगता है कि जहां पे आप वेयर मेन आर अलाउड वीमेन शुड आल्सो बी अलाउड? इट्स अ वेरी फेयर सेन आर्गुमेंट। आपको क्यों विरोध है इस पे? देखिए, कैसे है, इसमें 2-3 चीज़ों को हमें साथ में रखना चाहिए, क्योंकि जिस आधार पर ये कोर्ट में कहा गया, जिस आधार पर कोर्ट ने ये कहा है, तो सबसे पहले हमने उसी के विचार पर फेर विचार याचिका दर्ज की है। क्योंकि जिस कानून का आधार उन्होंने दिया है, वो कानून क्यों बनाया गया था? तो वो कानून इसलिए था कि कुछ जो पिछड़ी जनजातियां हैं उनको मंदिर में प्रवेश के लिए प्रतिबंध था। उस प्रतिबंध के विरोध में ये कानून बनाया गया था। उस कानून को यदि आप ठीक तरीके से पढ़ेंगे तो उस कानून के अंदर जो भी बताया गया है, कास्ट, क्रीड या डिनोमिनेशंस, ये सारी चीज़ें उसमें उन्होंने ली है। अब उसमें यह स्पष्टता से कहा गया है कि मंदिर प्रवेश के लिए कहीं पर किसी को रोका नहीं जाना चाहिए। तो मंदिर प्रवेश की बात ही नहीं है। हम तो कह रहे मंदिर में प्रवेश है ही, आपको कोई नहीं रोक रहा है वहां पर। दूसरी बात, अब आप कह रहे हैं कि जो सवाल है वो ओनली अबाउट सेंक्टम सेंक्टोरम। हाँ, बस सवाल इतना ही है। और हमारा ये कहना है कि उसके अंदर जिस कानून का आधार लेकर के ये कहा गया है उसके अंदर लिंग्विस्टिक ये कहीं पर भी कहा नहीं गया है। लिंग्विस्टिक डिफरेंस के बारे में, महिला पुरुष, इसके बारे में कोई भी डिफरेंस वहां पर नहीं कहा गया है। तो हमारा कहना है कि जब ये कानून ही अलग चीज के लिए बनाया गया था, उसका आधार लेकर के दूसरी चीज को कैसे आप रिजॉल्व कर सकते हैं? एक बात यह है कि मैंने वही मुद्दा है कि जो बेसिक आर्गुमेंट है कि जहां जहां आप पुरुष लोगों को प्रवेश देते हैं वहीं पे महिलाओं को भी प्रवेश देना चाहिए। ये जो बेसिक आर्गुमेंट उन्होंने रखा है वो बहुत कन्विंसिंग हो जाता है। उसका विरोध हम कैसे करेंगे? क्या हम ऐसे करेंगे कि ये थोड़े अपवाद है, इन अपवादों को मान लो और विरोध मत करो, ये आपका आर्गुमेंट है? नहीं, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कैसे है, देखिए ये एक परंपरा है, हजारों वर्षों की परंपरा है। हम जिस संविधान या जो भी सब बातें कह रहे हैं या कानून की बात कर रहे हैं 1951 का है, वो ये जो परंपरा है ये बनाते समय उस समय की कुछ जो ऋषि मुनि है या परंपरा बनाने वाले हैं उन्होंने कुछ विचारों को रखा है वहाँ पर। तो वो जो विचार है कि वहाँ पर महिलाओं के शरीर की जो रचना होती है, उनको गर्भधारणा होती है, या ये जो सारी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें मर्दों की नहीं है। तो वहाँ पर ये जो नियम है, वहाँ पर भी मर्दों को जाने के लिए भी कुछ नियम है। ऐसे नहीं कोई भी जा सकता है वहाँ पर, उसको विशिष्ट रूप से कपड़े पहनने होती है। आज वहाँ की बात छोड़ दिए, यहाँ पर ओल्ड गोवा चर्च में जाते हैं तो वहाँ पर भी कपड़ों के लिए, वस्त्रों के लिए नियम बनाए गए हैं। तो ऐसे थोड़ी ना कहा जाता है कि ये क्यों है, ये क्यों नहीं है वहाँ पर। तो जहाँ पर आप जाते हैं, मुझे यदि कल अस्पताल में एडमिशन मिला और मैं ये कहूँगा, मैं हट करके बैठूंगा कि नहीं मुझे ऑपरेशन थिएटर में ही जा करके बैठना है,
आप मुझे हॉस्पिटल में एडमिशन दे रहे हैं, डॉक्टर जा रहा है, पेशेंट जा रहा है, तो मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ? मुझे वहीं पर जाना है, तो नहीं होगा। आपको वहां के नियमों को पालन करना होगा। एक बात तो मेरा ये कहना है, मुझे पूरा करने दीजिए, हमारा ये कहना है कि वहां पर शनि शिंगणापुर जो मंदिर है, तो शनि ये जो देवता है वो ब्रह्मचारी है, वहां पर महिलाओं का प्रवेश या महिलाओं को उसको छूना ये वर्जित है। तो हमारा ये कहना है कि जब ये बात है, आप वहां पर जाना क्यों चाहते हैं? क्या आप सिर्फ परंपरा तोड़ने के लिए जाना चाहते हैं? वहां पर आपको कुछ लगता है कि भाई ये मंदिर है, ये देवता है, तो उसका आशीर्वाद मुझे मिलना चाहिए। हिंदू धर्म में आज पंढरपुर में करोड़ों लोग वहां पर जाते हैं विट्ठल के मंदिर में, और भगवान विट्ठल का दर्शन कोई भी नहीं कर सकता है उस समय पर, क्योंकि करोड़ों की संख्या आती है और मंदिर में प्रवेश लगाएंगे तो वो 10 दिन लग जाएंगे उनको वहां पर। तो धर्म में उस समय पे कहा गया है कि शिखर का भी आप उस समय पर दर्शन करते हैं तो आपको वही पुण्य मिलेगा। एक बात है, जब जैसे जमाना बदलता है वैसे रूढ़ी परंपरा बदलती रहती है। आपको क्या लगता है कि वो कौन सा मार्कर है जिसके बाद हम कर सकते हैं कि ओके, ये परंपरा अब कालबाह्य बन चुकी है, हमें इससे बदलना चाहिए, वी नीड टू ओवरकम दिस एंड वी नीड टू एक्सेप्ट सम न्यू नॉर्म्स एंड न्यू ट्रेडिशंस। ऐसा कौन सा मार्कर है जिसके बाद हम देख के कह सकते हैं कि ओके, अब हम ये परंपरा बदलेंगे? या हमेशा ये परंपराएं या ये जो रूढ़ी है किसी आंदोलन की वजह से, किसी के मत प्रदर्शन की वजह से बदली जा चुकी है? अपने आप तो परंपरा कभी नहीं बदली, किसी को तो खड़ा होना पड़ा है, किसी को तो लड़ना पड़ा है, तभी ये बदली है। तो ये एक लड़ाई है और एक आंदोलन है। आपको नहीं लगता है कि परंपरा जमाने के साथ ऐसे ही बदलती है? दिस इज द ओनली वे। कभी भी धर्म जो है वो अपने आप नहीं बदलता। नहीं, कैसे है, मुझे लगता है कि इस दृष्टिकोण से और एक मुद्दा जो हमें ध्यान में रखना चाहिए, परंपराएं बहुत सारी बदली है, हिंदू धर्म ने बदली है और ऐसे कई सारे उदाहरण हैं उसके। लेकिन ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे के बारे में मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि हमारे पास शंकराचार्य है, हमारे पास काशी विद्वत पीठ है, वो इस दृष्टिकोण से विचार करने वाला या उस दृष्टिकोण से सोच रखने वाला है। हमने महाराष्ट्र सरकार से यही बात को रखा था कि आपको यदि परंपरा बदलनी है या आपको लगता है कि भाई ये आधुनिकता के अनुसार हमें इसमें कुछ बदलाव करने चाहिए, तो आपको यदि करने चाहिए तो शासन नहीं है। क्योंकि यदि मैं कल ये कहूँगा कि अरे महाराष्ट्र में तो एंटी कन्वर्जन एक्ट ही आना चाहिए और मैं कहता हूँ तो वो कल से लागू कीजिए, तो क्या महाराष्ट्र की मिनिस्ट्री सुनेगी मेरी बात? क्यों? ये जनता की डिमांड है। कल मैं 10,000 लोगों का मोर्चा लेकर के जाऊंगा और मैं कहूंगा ये होना ही चाहिए, वो कहेंगे नहीं, कानून बनाने वाला अधिकार हमारे पास है, हम जनता से नियुक्त हुए, हम लोक प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है, ये कानून हमारा है, हम बनाएंगे इसे। लेकिन यहाँ पर दूसरा मुद्दा आता है कि वैसे ही धर्म की परंपरा को भी रखने वाले या उसकी परंपरा के अनुसार चलने वाले जो है वो शंकराचार्य है। हमारा कहना है कि आपके जो प्रतिनिधि, आप उनसे जाइए, इस समस्या को उनके सामने रखिए, वो क्या कहते हैं उसकी बात तो सुनिए कम से कम। लेकिन ऐसे हो गया कि हम अभी जनता से नियुक्त सरकार है तो हम शासन भी बदलेंगे, हम धर्म में भी बदलाव करेंगे, हम परंपराओं में भी बदलाव करेंगे। अरे आप यदि इतना सब कुछ करना चाहते हैं तो जब हाजी अली दरगाह के बारे में पिटीशन हुई तो आपने उस विषय पर जब मुद्दा रखना था तो उस विषय पर ये इस तरीके से रखा गया कि इस विषय पर यदि ये मुद्दा रखेंगे तो ये विवाद की स्थिति खड़ी हो सकती है और ये इंटरनल धर्म की परंपरा का मुद्दा है, तो हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं। ये अभी की सरकार का मैं कह रहा हूँ। इससे पहले की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शाहबानों को ये एल्यूमिनी जो अमाउंट है वो मिलनी चाहिए। हमारे यहाँ पर तो राहुल गांधी की सरकार ने तो संविधान ही बदल दिया, राजीव गांधी की सरकार ने, राजीव गांधी की सरकार ने संविधान ही सीधा बदल दिया। तो आप धर्म की परंपरा के लिए आप संविधान को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है और यहाँ पर कोई संवैधानिक चीज है उसके लिए धर्म को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है, तो मुझे लगता है ये चीजें नहीं जचने वाली है। रमेश जी, थैंक्स अ लॉट, आप आए, इतनी अच्छी मुलाकात दी, थैंक्स, इट वाज प्लेजर। धन्यवाद।